अस्सलाम वालेकुम। आज 9th क्लास के स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेट्स एंड फंक्शन। अच्छा, सेट की डेफिनेशन में दो वर्ड बहुत ही अहम हैं, एक है वेल डिफाइंड और एक है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ अर्सा पहले जब आपने 8th क्लास तक सेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ समथिंग इज़ नोन एज सेट। लेकिन इससे बात या इससे समझ कंप्लीट नहीं आती। सेट की डेफिनेशन में लाजमी है कि आप इसको एक्सप्लेन करें, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर्स और यानी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसके बाद आ जाता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सेट बिल्डर नोटेशन। जब आप सेट बिल्डर नोटेशन की बात करते हैं तो ये सेट को मज़ीद, मैं कहती हूँ कन्वीनियंटली, मज़ीद बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करता है। इसके लिए आप कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें कि इसी सेट को मुझे सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो है टाइप्स हैं कुछ सेट्स की, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कुछ सेट्स ऐसे हैं जो कि पहले ही आप पढ़ चुके हैं, जस्ट उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कि एन आपके पास नेचुरल नंबर है और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 अप टू सो 1 होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो होता है होल नंबर्स होते हैं, वो आपको पता ही है, वो आपके पास क्या होते हैं, ज़ीरो से शुरू होते हैं। ज़ीरो और नेचुरल नंबर का जो बेसिक डिफरेंस है ना आपके पास, वो है ही यही कि नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर किससे शुरू होते हैं, ज़ीरो से। 0 1 2 3 अप टू सो 1 ये होता है। जी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है और सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, 0 +-1 +-2 अप टू सो 1। ओ आपके पास आपको पता ही है ऑड नंबर्स हैं, यानी कि आपके पास आते हैं वो नंबर्स जो कि ऑड होते हैं, जो लाइक प्लस और माइनस दोनों भी हो सकते हैं और सिंगल प्लस भी हो सकता है। तो प्लस माइनस आपके पास 1 +-3 +-5 अप टू सो 1। इवन नंबर्स में कौन से आते हैं आपके पास, ज़ीरो से शुरू होता है। ज़ीरो आपको पता है, ज़ीरो का कोई भी साइन नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, ज़ीरो इज़ न्यूट्रल। तो ज़ीरो और इसके बाद आप लिखेंगे +-2 +-4 अप टू सो 1। इसके बाद आता है आपके पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि या तो वो खुद होते हैं या फिर उनका जो एक की मल्टीपल होता है, ये एक ही फैक्टर होता है, विच इज़ 1। तो प्राइम नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं, 2 3 5 7। अच्छा, प्राइम नंबर की डेफिनेशन दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूं। प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, यानी उसके दो फैक्टर होने चाहिए, मल्टीपल तो खैर बहुत सारे हो सकते हैं ना। नेक्स्ट आपके पास आता है क्यू और क्यू डैश। क्यू आपके पास क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की शक्ल में लिख सके। और P एंड Q बोथ बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट इक्वल टू बी 0। अब ये नॉट इक्वल टू 0 टर्म क्यों ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है, और उसकी रीज़न ये है कि अगर आपका Q क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और अगर आपका Q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर मसला क्या आएगा कि आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, इन दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है और सिंपल सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो किस चीज़ का डिफरेंस है, वो डिफरेंस है यहाँ पर इक्वल है और यहाँ पर क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल है। बाकी डिटेल हमने चैप्टर नंबर 1 में बड़े अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर ली थी। इसके बाद आपके पास आता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट के बारे में इस सेट के नाम के पहले हिस्से से क्लियर है, सिंगल से निकले, सिंगल मीन 1, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर हो, ओनली विच कंटेन्स ओनली 1 मेंबर इज नोन एज अ सिंगलेटन सेट। लाइक ये आपके पास क्या सिंगलेटन सेट है, लाइक ये आपके पास क्या सिंगलेटन सेट है, लाइक ये आपके पास क्या सिंगलेटन सेट है। अच्छा, इसके बाद आता है आपके पास नल सेट।
नल सेट इसको कहते हैं, इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, और इसको आप वॉइड सेट भी कहते हैं। ये तीनों नाम है इसके, और इन तीनों नामों से ही जाहिर है कि इसका मतलब क्या है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, विच कंटेन नो एलिमेंट, इज नोन एज अ जीरो सेट। अच्छा, ये जीरो सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ जीरो सेट, दिस इज अ सिंगलटन सेट, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो अ मेंबर। ठीक है, जीरो जो है एक मेंबर है, एक एलिमेंट है, इसलिए ये आपका नल सेट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको रिमूव कर दें तो ये आपका क्या है, नल सेट है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन का एक और भी तरीका है कि आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मैथ की टर्म में फाई कहते हैं। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन आपके पास नल सेट की, विच कंटेन जीरो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स। सिंगलटन सेट वो होता है विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। इसके बाद आपके पास आता है यूनिवर्सल सेट। नाम से ही जाहिर है कि आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई यूनिवर्स का कोई ख़जाना मौजूद है, लेकिन ये पूरी यूनिवर्स का ख़जाना मौजूद नहीं है। अगर एक सेट के पास अपने अंडर कंसिड्रेशन जितने भी सेट हैं उनके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, लेट अस सपोज। बी आपके पास एक आ जाता है, उसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 और 8। और एक और एलिमेंट एक और सेट आपके पास आता है यू, उसके पास है 1 2 3 से लेकर 8 तक तमाम एलिमेंट्स मौजूद है, या 10 तक है, 10 तक लेट अस सपोज उसके पास है। तो फिर हम कहेंगे कि U इज़ अ यूनिवर्सल सेट ऑफ A एंड B बिकॉज यू हैव ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। ये इन सब का सरदार है, तो इसलिए हम इसको U को इन दो सेटों के लिए क्या कहेंगे कि ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। नेक्स्ट आपके पास आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द पावर सेट ऑफ अ सेट, एक तो इसको जो डोनेट करते हैं उसको करते हैं पी ऑफ ए से। अगर आप ए सेट की पावर सेट निकालें तो आप लिखेंगे पी ऑफ ए। अगर आप बी सेट का पावर सेट निकालें उसको कहेंगे पी ऑफ बी कहेंगे। ठीक है, और यानी कि हम कहेंगे कि अ सेट पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक सेट है, लेट अस सपोज ए आपके पास आता है, वो नंबर्स हैं आपके पास, सिर्फ ए को फ़िलहाल कंसिडर करते हैं। ए आपके पास है जी ए बी सी और आपके पास क्या आता है डी। तो इसकी ज़रा पावर सेट लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए। तो जब आप पी ऑफ ए लिखेंगे तो सबसे पहला जो सबसेट होता है किसी भी नंबर का वो क्या होता है, एम्प्टी सेट। फिर आप इसमें लिखेंगे ए, फिर आप लिखेंगे इसमें बी, फिर आप लिखेंगे इसमें सी, फिर आप लिखेंगे इसमें डी, और फिर इसी तरीके से ए सी, फिर ए का सी से मिलाएंगे, फिर आप ए को डी से मिलाएंगे, बी से भी मिलाएंगे, और फिर ए को आप मिलाएंगे किसके साथ, डी के साथ, और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। और इस सब में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उनका डिसीजन हमने कैसे करना है, हमने लेना है 2 की पावर m, 2 की पावर m। यहाँ पर टोटल मेंबर्स कितने हैं जी, 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, ठीक है, 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 2s are कितने आएंगे 16। तो 16 मेंबर्स इसके टोटल बनेंगे, यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। किसी भी नंबर का जो, किसी भी सेट का जो आपने पावर सेट निकालना होता है वो आप 2 की पावर में उसके नंबर ऑफ़ मेंबर्स लिख के आप आराम से निकाल सकते हैं। टॉपिक है वो है सबसेट। सबसेट इसका जो अगर आप पहला हिस्सा देखें ना तो उसकी से समझ आ जाती है कि सब ऑर्डिनेट, तो सब एग्जामिनर, ये जो वर्ड्स होते हैं जिनसे पहले सब लग जाता है इसका मतलब है कि वो किसी के अंडर सुपरविजन में काम करते हैं। लाइक दैट, जैसे फर्ज करें कि अगर अब सेट में ये सब सेट कैसे काम करेगा, जैसे फर्ज करें कि ए आपके पास एक एलिमेंट है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और बी आपका जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। तो ऑब्वियस सी बात है बी जो है वो ए का क्या है, सब ऑर्डिनेट है, उसके अंडर है। तो हम कहेंगे कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ A. Why we say that? Because all elements of B is in A. That's why we can say that B is a subset of A.
अब सबसेट की 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास होता है प्रॉपर और एक आपके पास होता है इम्प्रॉपर। जो आपके पास प्रॉपर सबसेट होता है वो आपको ये कहता है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि B इज़ अ सबसेट ऑफ क्या है, A। B तो A का सबसेट है और फिर A का एट लीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि B में मौजूद ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, जैसे कि ये जो गिवन एग्जांपल मैंने पहले सबसेट में दी है, ये सबसेट भी है और ये कौन सा सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि B इज़ अ सबसेट ऑफ A और A के एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो कि B में मौजूद नहीं है। इसके बाद आपके पास आता है इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो वाला सबसेट है अगर, जैसे कि ये वाला जो सेट है ये इम्प्रॉपर नहीं है। ये क्यों इम्प्रॉपर नहीं है, बिकॉज A इज़ नॉट इक्वल टू B। और प्रॉपर सेट में आपके पास ज़रूरी है कि A इज़ इक्वल टू क्या हो, B हो। तो उसके लिए एग्जांपल हम कुछ डिफरेंट दे देते हैं। लाइक हम एक सेट ले लेते हैं C और वो लेते हैं 1 and 2। D आप लेते हैं और वो भी लेते हैं आप 1 और 2 ही ले लें, लेट अस सपोज। तो फिर आप कहेंगे कि C इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या है, D है, बिकॉज C इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, D है, क्योंकि C के तमाम एलिमेंट्स D में क्या हैं, मौजूद हैं। इसको एक और तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप A, B, C और D इन सबको लें, क्योंकि C भी सेम हो जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से लें कि A इज़ अ सबसेट ऑफ क्या है आपके पास, B इज़ आपके पास सबसेट है किसके, A के, C भी आपके पास सबसेट है किसके, A के, और D भी आपका सबसेट है किसका है, A का है। लेकिन B और C और D ये तीनों आपस में क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इन तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और तीनों के जो मेंबर्स